उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का फिरोजाबाद दौरा। रेपुरा गांव में निजी कार्यक्रम में की शिरकत। त्यागी जी महाराज के आश्रम में किया हवन पूजन। प्रदेश में बीजेपी के 14 जिलाध्यक्षों की घोषणा। 7 जिलों में सामान्य वर्ग के नेताओं को मिली कमान। इससे पहले 70 अध्यक्षों की हो चुकी थी नियुक्ति। गोरखपुर में एसटीएफ की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। लगभग 6 क्विंटल गांजे के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। कंटेनर ट्रक, स्कॉर्पियो, नकदी समेत अन्य सामान जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ राहुल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गुरुवार को फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने रेपुरा गांव में त्यागी जी महाराज के निजी कार्यक्रम के अंदर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पत्नी के साथ ये दर्शन किए, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महाराज जी के आश्रम में हवन पूजन किया। तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने बड़ा दावा किया है और कहा है कि बीजेपी साल 2017 का इतिहास साल 2027 में दोहराएगी और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। बाबा नीम करौरी महाराज जी की जन्मस्थली में उनके प्रकटोत्सव के अवसर पर मैं प्रदेश वासियों की तरफ से बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं और बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रदेश वासियों के संकटों का नाश हो, दुखों का अंत हो, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए। ऐसे अवसर पर बाबा की स्मृतियों को नमन करता हूं और उनके ऊपर एक बहुत अच्छी पुस्तक। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां कांग्रेस का वोट छोड़ गद्दी छोड़ अभियान। वोट चोरी के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि पार्टी कार्यालय के बाहर यह प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए यहां पर बैरिकेडिंग भी की है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से यह खबर है, जहां कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान है को लेकर वोट चोरी के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस ने यहां पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पार्टी कार्यालय के बाहर यह प्रदर्शन किया गया है। साथ ही पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की। खबर हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां ब्रज घाट शमशान घाट पर एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। दरअसल शमशान घाट पर 4 युवक एक साथ शव का अंतिम संस्कार के यहां पर पहुंचे, जहां मौजूद नगरपालिका के कर्मचारी ने जब शव की प्रविष्टि दर्ज करने के लिए मृतक की डिटेल्स मांगी तो वे लोग स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं दे सके। नगरपालिका कर्मचारी ने जब इस पर शक हुआ तो उसे शव देखने की कोशिश की और इस दौरान जब शव पर कपड़ा हटाया गया तो नीचे शव ना होकर डमी पुतला निकला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि 2 लोग मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो देखिए, ये देखिए हैरत अंगेज मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ से जहां पर सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि ब्रज घाट शमशान घाट पर एक हैरत अंगेज मामला सामने आया, जहां शमशान घाट पर 4 युवक एक शव का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे थे, जहां मौजूद नगरपालिका के कर्मचारी ने जब शव की प्रविष्टि दर्ज करने के लिए मृतक की डिटेल्स मांगी तो ये लोग स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं दे सके। नगरपालिका कर्मचारी को जब इस पर शक हुआ तो उसने शव देखा और इस दौरान शव पर कपड़ा हट गया और उसके बाद नीचे शव ना होकर डमी का पुतला यहां पर निकला, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर सूचना दी गई और मौके पर पुलिस पहुंची और 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि 2 लोग मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की यहां पर जांच में जुटी है। मामला ये हुआ, 4 लोग आए, HR नंबर गाड़ी थी I-20, उसमें से उन्होंने दुकान से घी सामग्री वगैरह लकड़ी उकड़ी ली। लेने के बाद उन्होंने एक डमी निकाली, मतलब पुतला निकाल के उसे उस लकड़ियों पे लिटा कर उसमें कहने लगे, जो हमारे लोग थे यहाँ पर, मैं खुद स्वयं आया, आकर मैंने देखा, बोले भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ये कहने लगे, बोले नू भैया हम तो कुछ उन्होंने बताया, नू जी वहाँ से लाए हैं ऐसा अगली वाली। मैंने तुरंत के तुरंत पुलिस को सूचना दी।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एसटीएफ ने यहां पर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल से बिहार लाए जा रहे 6.35 क्विंटल गांजे के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गांजे की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए यहां पर बताई जा रही है। एसटीएफ ने कार्रवाई में कंटेनर ट्रक, स्कॉर्पियो, नकदी, मोबाइल फोन और फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की है। जानकारी मिलने पर चोरा-चोरी थाना क्षेत्र के दुमियारी पुलिया के पास घेराबंदी कर तस्करों को यहाँ पर पकड़ा गया है। पूरे प्रकरण को चोरा-चोरी पुलिस को यहाँ पर सौंप दिया गया है, जहां आगे की पूछताछ और कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेपाल से बिहार तक फैले इस तस्करी नेटवर्क की जो जड़ें हैं वो कितनी आखिरकार गहरी है और कितने और बड़े नाम अभी भी बाहर घूम रहे हैं। गोरखपुर की एसटीएफ ने एक कंटेनर पकड़ा जिसमें 6 कुंटल 35 किलो लगभग गांजा पकड़ा गया, जिसकी मार्केट में अनुमानित कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। और वहीं एसटीएफ ने 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनके पास से एक स्कॉर्पियो बरामद हुई, फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुआ तथा मोबाइल बरामद हुआ और कुछ सिम कार्ड भी बरामद हुए। वहीं एसटीएफ ने पकड़े गए तस्करों को चौरी चौरा थाने में के हवाले कर दिया गया और इस कार्रवाई से चारों तरफ तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। इंडिया अहेड के लिए गोरखपुर से कृष्णा चतुर्वेदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 14 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। बुधवार देर रात लिस्ट में 14 जिला अध्यक्षों के नाम को घोषित किया गया है, जिसमें मेरठ, फिरोजाबाद, कौशाम्बी, हापुड़, हाथरस समेत तमाम जिले शामिल है। मेरठ जिला अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर हरवीर पाल और कौशाम्बी से यहाँ पर धर्मराज मौर्य को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। साथ ही हापुड़ में कविता माधरे को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में जातियों का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा 7 सामान्य वर्ग के नेताओं को जिला अध्यक्ष बनाया है, जबकि पिछड़े वर्ग से यहाँ पर 6 नेताओं को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी पार्टी कार्यालय ने यहाँ पर लिस्ट जारी की है, जिसमें उत्तर प्रदेश बीजेपी ने 14 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। आपको बता दें कि देर शाम में इस लिस्ट के अंदर 14 नामों को यहाँ पर घोषित किया गया है, जिसमें मेरठ, फिरोजाबाद, कौशाम्बी, हापुड़, हाथरस समेत कई जिले शामिल हैं। मेरठ की बात की जाए तो मेरठ से जिला अध्यक्ष के तौर पर हरवीर पाल को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। कौशाम्बी से यहाँ पर धर्मराज मौर्य को जिला अध्यक्ष का पद यहाँ पर सौंपा गया है। तो वहीं हापुड़ की बात की जाए तो वहाँ से कविता माधरे को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। इन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में जातियों का विशेष यहाँ पर ध्यान रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा 7 सामान्य वर्ग के नेताओं को जिला अध्यक्ष बनाया है, जबकि पिछड़े वर्गों से यहाँ पर 6 नेताओं को यहाँ पर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति दी गई है। बिजनौर में नेशनल हाईवे किनारे पड़े युवक का शव यहां पर लटका हुआ मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सुहाहेड़ी बुजुर्ग गांव निवासी युवक पिछले दिन से यहां पर घर से लापता है। पिछले दिन रात भर उसकी तलाशी के लिए कोई सुराग यहां नहीं मिल पाया। उसका शव अगले दिन पेड़ से लटका हुआ मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या लग रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच तफ्तीश में जुट चुकी है। बरेली जिले के भोजीपुरा ब्लॉक में ड्यूटी के दौरान तैनात बीएलओ सर्वेश्वर गंगवार की अचानक हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई है। सहकर्मियों ने उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेसिक शिक्षा विभाग और प्रशासन ने अधिकारियों को तुरंत यहां पर सक्रिय हो गए हैं, जहां बीएसए विनीता सिंह ने यहां पर पोस्टमार्टम हाउस जाकर मामले की जानकारी ली। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, जबकि परिजनों ने यहां पर काम के अधिक दबाव को मौत के पिछले संभावित कारण यहाँ बताए हैं। आपको बताया कि सर्वेश्वर गंगवार एक समर्पित और जिम्मेदार कर्मचारी बताए जा रहे हैं और ड्यूटी के दौरान उनकी अचानक मौत से शिक्षा विभाग में शोक की लहर है। हमारे यहाँ 120 विधानसभा क्षेत्र में योगेश कुमार जी करौली के बीएलओ थे और कार्य कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई। उनके एम्बुलेंस में प्रताप अस्पताल लाया गया। वहाँ पे डॉक्टर ने उन्हें कर दिया।
मिर्जापुर में बड़ा खदान हादसा हो गया। दरअसल कंचनपुर खनन क्षेत्र में खदान की मुंशी के खदान में दबकर यहां पर मौत हो गई है। हादसा रात में खनन के दौरान यहां पर हुआ है और आरोप है कि खदान के मालिक के इशारे पर लोग शव को लेकर भागने की यहां पर फिराक में थे। ग्रामीणों ने शव को लेकर भागते हुए लोगों को यहां पर पकड़ा है और इसके बाद खदान मैनेजर को ग्रामीणों ने यहां पर बंधक बना लिया है। दरअसल खनन पट्टा चंदौली के यहां पर बड़े बीजेपी नेता छत्र बली सिंह के यहां पर भाई श्याम सिंह के नाम से है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की यहां पर जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के जालौन से खबर है, जहां जालौन में 5 दिन से लापता एक युवक का शव तालाब में मिलने से हड़कंप मच गया है। साथ ही आपको बता दें कि गांव स्थित तालाब में शव उतारता देख यहां पर ग्रामीणों ने 8 कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान टीहर निवासी 37 वर्षीय मनोज वाल्मीकि के तौर पर हुई है, जहां परिजनों ने बताया कि मनोज अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए यहां पर खरूसा गांव गया हुआ था, जहां वह अचानक लापता हो गया। इसको लेकर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। नोएडा में सीपी लक्ष्मी सिंह के आदेश पर नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जहां पिछले 3 साल में पुलिस ने कुल 6,865 किलो से अधिक नशीले पदार्थ यहां पर बरामद किए हैं, जिसमें चरस, स्मैक, हेरोइन, MDMA शामिल है, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 1.46 अरब रुपए बताई जा रही है। और इस दौरान 1700 से ज्यादा नशे तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है और उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई जैसे गैंगस्टर एक्ट और रसूखा लागू की गई है। पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर महोदया के नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर में साइबर क्राइम के विरुद्ध लगातार एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत कार्यवाही की जा रही है। पिछले 2 साल में 2000 से अधिक साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त साइबर क्राइम में यूज किए गए मोबाइल फोन्स को, IMEI को, बैंक अकाउंट्स को लगातार ब्लॉक कराया जा रहा है। नागरिकों को जागरूक करने के लिए भी निरंतर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सभी से अपील है कि वो सतर्क रहें, सुरक्षित। खबर का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गुंडवा थाना क्षेत्र में दबंगों का आतंक लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। बीती रात आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने एक व्यापारी पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से पीटा, जिससे गंभीर चोटें भी आई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया, जबकि पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। क्षेत्र में तनाव का फिलहाल माहौल बना हुआ है। लखनऊ में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दौरे पर पहुंचे मंत्री दानिश आजाद ने यहां पर विभाग के कई खामियां पाई है और वक्फ संपत्तियों से जुड़ी फाइलों को सही रखरखाव के निर्देश दिए हैं। इस दौरान बोर्ड के कर्मचारियों ने उनसे बकाया वेतन को लेकर भी मुलाकात की। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया है कि मुद्दा का जल्द ही समाधान किया जाएगा। तो वहीं अध्यक्ष ने यहां पर बोर्ड कर्मचारियों की छुट्टियों को 5 दिसंबर तक यहां पर रद्द कर दिया है। तो वहीं मंत्री ने बताया कि उम्मीद पोर्टल पर सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और जिसकी पारदर्शिता इससे बढ़ेगी। मुरादाबाद नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है, जहां गल शहीद थाना क्षेत्र के गल शहीद चौराहे के सड़क किनारे पर खुले नाले में एक युवक बाइक समेत गिर गया। बाइक अनियंत्रित होकर सीधे नाले में जा गिरी और पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में जा कैद हुई। राहगीरों ने यहां पर तुरंत मदद से बाइक और युवक को बाहर निकाला, जिस पर बड़ा हादसा होने से यहां पर टल गया। वीडियो गुरुवार का है, जहां वायरल होने के बाद लोगों ने यहां पर खुले नाले को हादसे की वजह बताया है। साथ ही नगर निगम पर भी अब सवाल उठे हैं।